हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। टुडे वी विल डू चैप्टर 1 रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10th। जैसा कि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आने वाला है और इस चैप्टर में सिलेबस के में दिया हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक उसकी स्टेटमेंट लर्न करनी है आपने और उससे रिलेटेड सम्स करने हैं और प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5। ये हमें क्वेश्चन प्रूफ के लिए आ सकता है, ये थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन है। और थर्ड नंबर पे हमें एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आएंगे जो कि इसी थ्योरम से रिलेटेड हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर, किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो यूनिक रहती है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। जैसे कि हमने मान लो 12 है, 12 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, वो आ गया ये। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2 3 2 भी हो सकता है, 3 2 2 भी हो सकता है, बट ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। इसके अलावा कुछ और नंबर्स नहीं आएंगे इसके अंडर। तो ये होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। Let's start now question of real numbers. If two positive integers a and b are written as a is given, a आपको given है x cube y square and b is x y cube where x and y are the prime numbers, means ये उसकी factorization दे रखी है आपको। Find the HCF of a and b, a और b का HCF find करना है। a is x cube y square and b is x y cube। तो HCF हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो सेम है, कॉमन है। x यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, 1 बार दोनों के पास है, तो आंसर आ गया। यहाँ पे y 2 बार है और यहाँ 3 बार है, तो कॉमन 2 बार है, तो हमारा आंसर हो गया x y स्क्वायर। इसी तरह अगला क्वेश्चन है इफ p एंड q आर प्राइम्स। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि हमें दिया हुआ है p और q प्राइम नंबर हैं, देन व्हाट विल बी इट्स HCF। HCF क्या होगा? HCF अगर प्राइम है तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इट मीन्स 1 इज द कॉमन फैक्टर। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि LCM क्या होता है। LCM ऑफ प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। LCM ऑफ प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। LCM हमेशा उनका प्रोडक्ट रहता है। जैसे कि यहाँ पे P और Q है, तो P और Q हो जाएगा P इंटू Q। प्राइम नंबर का LCM हमेशा उनकी प्रोडक्ट रहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द HCF ऑफ 2 नंबर इज गिवन एंड देयर LCM इज 1160। LCM आपको गिवन है, HCF भी गिवन है। इफ वन नंबर इज 145 देन फाइंड द अदर नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पे HCF है 29, LCM है 1160 एंड नंबर का प्रोडक्ट हो गया इंटू बी हमने उस नंबर को ले लिया कि वो नंबर b है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 29 इंटू 1160 डिवाइड बाय 145। इसको हम कट कर लेंगे, यहाँ पे ये कट हो जाएगा विद 29 एंड 232 और यहाँ पे ये आ जाएगा 1। तो वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर इज 232। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 38, 45 and 52 and leaves a remainder 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। वो नंबर हमने ढूंढना है डिवाइड वाला जिसको इससे डिवाइड करके हमारा ये रिमाइंडर बचते हैं। तो पहले तो हम रिमाइंडर निकाल देंगे। 38 में से 2 कट किया 36, 45 में से 3 कट किया 42 एंड वी विल कट 52 फ्रॉम 4 दैट वी विल गेट 48। तो अब हम इन नंबर्स का HCF ढूंढ लेंगे। जब भी डिवाइड आएगा और ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है तो HCF फाइंड करना है। HCF ऑफ दीज नंबर, HCF ये आ जाएगा 6 इंटू 6 36 होता है। इसी तरह 7 6 42 और 48 आ जाएगा हमारे पास 8 6 48। तो 6 जो है वो कॉमन नंबर आ गया, तो HCF आ गया 6।
तो 6 इज दैट नंबर जिसको इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो हर बार रिमाइंडर 2, 3, 4 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग एट इंटरवल्स 4, 12 एंड 20 मिनट्स। 4, 12 और 20 मिनट्स पे वो अलार्म जो है वो रिंग कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। इफ़ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, अगर वो उन्होंने इकट्ठे ही रिंगिंग करना स्टार्ट किया, आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद, विल दे रिंग नेक्स्ट टाइम टुगेदर, तो नेक्स्ट टाइम वो इकट्ठे कब रिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली एलसीएम ढूंढ रहे हैं। पहले हमने देख लेना है कि 4-4 मिनट के बाद पहला अलार्म क्लॉक बज रहा है, तो 4 फिर 8 पे होगा, देन 12, देन 16, 20, 24, 28, इसी तरह 32, ये सब सारा हम देख लेंगे। इसके बाद सेकंड क्लॉक जो है वो 12 मिनट के बाद हो रहा है, तो पहली बार 12, 24, इसी तरह 36, 48, 60, 72, 84 सो ऑन। फिर थर्ड अलार्म क्लॉक पहले 20 पे रिंग किया, देन 40, 60, 80, 100, इस तरह करके हमने अब कॉमन नंबर ढूंढना है जो इन तीनों में मिल जाए। तो सबसे पहला कॉमन नंबर हमें 60 मिल रहा है। यहाँ पे भी हमें 60 मिलेगा 4 के टेबल पे, जब हम इस टेबल को पूरा लिख लेंगे 60 भी आएगा। तो ये 60 इज द आंसर देयर कि आफ्टर 60 मिनट्स, आफ्टर 60 मिनट्स दैट अलार्म क्लॉक विल रिंग अगेन टुगेदर। तो इसका आंसर होता है 60 मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रूव रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इससे इस क्वेश्चन को हम थ्योरम रिलेटेड करेंगे। पहले हम लेट कर लेंगे, लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, हम इसको लेट करेंगे। अगर ये रैशनल नंबर है देन रूट 3 इज ऑफ द फॉर्म a बाई b वेयर b इज नॉन जीरो एंड a एंड b आर co-prime, means nothing is common between a and b। a और b के जो है कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पे, ये एक फ्रैक्शन है जस्ट जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे रूट 3 बाई बी, इसको b को उधर ले जाएंगे, रूट 3 b इक्वल टू a हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया हमने रूट को हटाना है, तो ये आ जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इट मीन्स a स्क्वायर के अंदर 3b स्क्वायर है। a स्क्वायर की हमें फैक्टराइजेशन मिल चुकी है, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर 3 से, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर किसी नंबर का स्क्वायर यहाँ पे डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा उस प्राइम नंबर से। अगर यहाँ पे a डिविजिबल है 3 से, देन a इज इक्वल टू 3c वेयर c इज एनी इंटीजर। c को हमने कोई भी नंबर ले लिया कि a की फैक्टराइजेशन कैसी होगी, a इज अ मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद अब हमने इस नंबर को पुट कर देना है इस इक्वेशन में, फर्स्ट में। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, इसमें पुट करेंगे a की वैल्यू 3c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो c स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कट होके, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब है b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। b स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है। अगर b स्क्वायर डिविजिबल है देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, b भी डिविजिबल होगा 3 से। तो यहाँ पर तो हम लिख के चले थे कि a और b को प्राइम है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, पर हम यहाँ पे रिजल्ट मिल गया a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 3। a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 3। इट मीन्स जो हमने लेट किया था वो गलत है, आर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी जो सपोजिशन है, जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग है। इट मीन्स रूट 3 इज इरेशनल नंबर। रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर रहेगा।
तो ये था इसका प्रूफ, √3 इरेशनल क्यों है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जो आपको पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर, 5 + 2 √2 इज इरेशनल नंबर। इन क्वेश्चंस के लिए आपने 2 + √3 के लिए को a/b फॉर्म में रख देना है, एंड वेयर b इज नॉन जीरो एंड a एंड b आर प्राइम नंबर्स, को प्राइम और प्राइम कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो √3 वाले नंबर्स को प्राइम के अंदर जो भी है उसको एक साइड रखना है और दूसरे नंबर्स को दूसरी साइड ले आना है। तो ये नंबर आप कह दोगे कि ये इररेशनल है और ये नंबर रैशनल है। तो इररेशनल नंबर रैशनल के इक्वल कभी नहीं होते हैं। तो यही रीज़न आपने देख के कह देना है कि ये हमने सपोज किया था, ये हमने लेट किया था, वो रॉन्ग है, तो ये नंबर इरेशनल होगा। इसी तरह आपने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज इन द फॉर्म ऑफ दिस 6m - 117 देन फाइंड m। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। पहले तो आपने HCF फाइंड कर लेना है 65 और 117 का। 65 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी 5 × 13, 117 की 9 × 13, तो कॉमन फैक्टर आ गया है 13, तो 13 इज द आंसर देयर। अब यहाँ पे HCF आने के बाद इस नंबर को आपने HCF के इक्वल रखना है, क्योंकि उसने इक्वेशन में यही बोला है कि इन दोनों का HCF इसके इक्वल है। तो m की वैल्यू फाइंड करें। पहले 117 को उधर ले जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 130, ये 130 के इक्वल आ गया। तो m की वैल्यू आ जाएगी 130/65 दैट इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर 6 मार्क्स के लिए जो आपने प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे, जितने भी आपकी ट्रिक्स थी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।